हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम आपको बताएंगे सूट की स्टिचिंग। इसके अगर आप नेक देखना चाहते हैं, बैक और फ्रंट हमने लाइव वीडियो में बनाया है। बैक पार्ट का हमने बनाया है 8 इंच का डीप नेक। वो हमने कैसे कटिंग की और कैसे इसको रेडी किया है, तो आप लॉन्ग वीडियो लाइव वीडियो देखिएगा। ये देखिए, सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखी है, फ्रंट पार्ट ऊपर की तरफ। जहाँ पर हमने बैक पट्टी लगाई है इसके बिल्कुल पास में रखेंगे और बैक पट्टी को फ्रंट के ऊपर इस तरह से पलट लेंगे। ठीक है, 2 बार हमने पलट लिया और यहाँ से नेक की तरफ से हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, अब हमने वापिस आना, यहाँ पर डबल सिलाई कर लिया। अब दूसरी तरफ और देख लीजिए कैसे हमने रखना है इसको। बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को ऐसे रखेंगे और बैक पट्टी को इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे पूरे सूट की कटिंग और कटिंग हमने लाइव में की इसकी। तो इस तरह से हमने दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लिया। अब देखिए, इस पट्टी को हम बैक की तरफ पलट लेंगे इस तरह से, और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ज्वाइंट हो गया। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। अब देखिए, साइड से हमारे पास फ्रंट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहा है, तो हम इसको इक्वल कर लेंगे दोनों तरफ से। हम ऐसे करते हैं, इसको माप लेते हैं। यहाँ से हमारा 3 इंच, यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो हमने दोनों को 3-3 इंच करते हुए एक्स्ट्रा को यहाँ से कटिंग कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे स्लीव्स तैयार। स्लीव्स को हमने रेडी करना है। तो ये देखिए, स्लीव्स के अंदर हमारा ज्वाइंट आएगा सेंटर में। तो कुर्ती को एक तरफ लेंगे, पहले हम स्लीव्स ले लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से इस ज्वाइंट को लगा लेते हैं। इसके सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। मान लीजिए आपको इसके अंदर डिजाइन वगैरह बनाना है, तो आप क्या करेंगे, मैं आगे आपको बताती हूँ। पहले दोनों स्लीव्स में हम सेंटर में सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा ली। देखिए, अब हम आपको बताएंगे, यहाँ से उल्टी साइड से हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से इसको ऐसे अच्छे से जिमा लेंगे, आयरन कर लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो जो साइड का फैब्रिक है ना, अभी इसमें अच्छे से सिलाई नहीं लगी, एक तरफ हमारा निकल गया फैब्रिक, कम ज़्यादा हो गया, तो हम फिर से सिलाई लगा लें। ठीक है, आगे बताते हैं। ये देखिए, आप चाहें तो ये देखिए, यहाँ से ऐसे करके और साइड से इसके सिलाई लगा के और इसके अंदर से डोरी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये उल्टी साइड से इसकी हम इतनी लेंथ रख रहे हैं, 2.5 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ से इतना अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इतना ही हम बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और ये ज्वाइंट आयरन करने के बाद नज़र नहीं आएगा, अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाएगा। अब देखिए, इस छटाई किया हुआ भाग है, ये हम लेंगे फ्रंट की तरफ। दोनों स्लीव्स हमने रेडी कर ली है। अब हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पर इस तरह से छोटे कट लगा लेंगे। तो दोनों स्लीव में कट लगा लिया। फिर से कुर्ती लेंगे। कुर्ती का हमने क्या करना है कि ये जो फ्रंट साइड है ना, फ्रंट साइड की तरफ से हमने जो स्लीव्स में छटाई की है वो फ्रंट की तरफ लेंगे। अब देखिए, इसमें कट लगा हुआ है, तो ये हमारा सही आएगा। अब शोल्डर का तो हम लेंगे ज्वाइंट और स्लीव्स का हम लेंगे सेंटर। इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से हम इसमें सिलाई शुरू करेंगे। ये देखिए, हमने सिलाई कैसे लगानी है, बिल्कुल भी खींचना नहीं। यहाँ तक हमने मिलाया, स्लीव्स को उठाएंगे और इस तरह से इसके साथ मिलाते चलें। फिर थोड़ा सा सिलाई लगाएंगे, फिर रुक जाएंगे। फिर देखिए, कुर्ती को ऐसे मशीन के बिल्कुल फुट के सामने लेंगे। ठीक है, इस तरह से मिलाते चलेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, आपको न स्लीव्स को खींचना है और न ही कुर्ती को खींचना है। ठीक है, इस तरह से हम इसमें डबल सिलाई करेंगे। ये देखिए, जहाँ से हमने सिलाई शुरू की वहाँ तक हमने डबल कर ली है। अब बैक पार्ट को भी ऐसे ही मिलाएंगे। देखिए, जहाँ तक हमारा मिलता है वहाँ तक सिलाई लगाएंगे, फिर इसको उठाएंगे स्लीव्स को और इसके साथ मिलाएंगे। देखिए, अब इसमें राउंड आ रहा है, इसको हमने ऐसे इसके सामने लेना। ठीक है, इस तरह से मिलाते हुए बैक पार्ट में भी ऐसे सिलाई लगा लेंगे। आप ट्राई ज़रूर करना, अगर आपको पसंद आए तो आप ट्राई ज़रूर करना। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें डबल सिलाई लगा लें। तो हमने डबल सिलाई लगा लिए, एक्स्ट्रा धागे कटिंग कर लिया। अब देखिए, इसका फाइनल लुक देखिए। स्लीव्स में अब बिल्कुल भी जोल वगैरह नहीं है। ये बैक पार्ट है, इसका ज्वाइंट देख सकते हैं आप, और ये फ्रंट पार्ट है। आराम से हमारा अच्छे से राउंड निकल गया। अब यहाँ से देखिए, ये फैब्रिक आपको ऐसे लग रहा है ना, आयरन होगा तो ये फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाएगा। वियर करेंगे ना तो बिल्कुल फिट आएगा हमारा। तो दोनों स्लीव्स को हमने इस तरह से रेडी करना। अब इसका भी हमने ऐसे ही सेंटर लेना और इस तरह से सिलाई करनी। दोनों तरफ हमने सिलाई कर ली है, मुड्ढे का ज्वाइंट कर लिया। अब यहाँ से हमने इसमें
एक तरफ जब हम कटिंग करते हैं इस तरफ हमने लाइन ड्रॉ की हुई है, इसके ऊपर हमने इसको लाइन को गहरा कर लेना। अब हमने स्लीव्स में कैसे लेना, स्लीव्स मान लीजिए हमारी 5.5 इंच है, 5.5 पर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितनी भी हमारी लेंथ है उसका हम ऑफ करेंगे, ऑफ करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमने 5.5 लिया है तो यहाँ से हम 6.5 लेंगे। फुल स्लीव्स के लिए ये मेथड रहेगा। तो 6.5 पर हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, पहले हम पिन अटैच कर लेते ताकि फैब्रिक लेने। 6.5 तक हमने मिला लिया। अब यहाँ से बस्ट के अकॉर्डिंग हम इसको मिलाएंगे। मान लीजिए यहाँ से लूजिंग है तो आप यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ हल्का सा राउंड ले लें, या फिर आप यहाँ से माप लीजिए आपका कितना आ रहा है। मान लीजिए 12 इंच आ रहा है तो उसका सेंटर 6 इंच, 1/2 इंच की लूजिंग, ठीक है। 6.5 इंच ले लिया हमने यहाँ से। अब इसका हमने सेंटर लेते हुए इसको पलट लेंगे। फ्रंट पार्ट को हमने ऐसे पलटना है। मोरी को हमने मिला लिया है और इस तरह से मिलाएंगे। अब जो हमने गहरी लाइन की है ना, इसको हमने दूसरी तरफ उतारना। ये देखिए, ईप की तरफ से फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे और मुड्डे की तरफ से, और ऊपर से भी हम इसके शोल्डर मिला लेंगे और ऐसे हल्के हाथ से इसमें दबाव बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से दूसरी तरफ हमारा लैंडर हो जाएगी। अब यहाँ पर ईप पर और वेस्ट पर हम कट लगाने भूल गए थे, तो हमने पहले कट लगाने, जब हम सूट की कटिंग करें कट मिलाएंगे ना तो बहुत आसानी से हमारी जल्दी इसमें फिटिंग आएगी, अच्छी फिटिंग आएगी, ठीक है। इस तरह से हमने इसमें लाइन ड्रॉ कर ली। अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो आप लाइव की कटिंग की वीडियो जरूर देखना। ये देखिए यहाँ से हम इसको माप लेते हैं 6.5 इंच और यहाँ से भी, ठीक है। इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ किया। अब हम इसमें सिलाई लगाएं। पहले दोनों ज्वाइंट मिलाएंगे, ऊपर से भी शोल्डर देख लेंगे इक्वल है या नहीं, और फिर यहाँ पर पिन अटैच कर लेंगे दोनों तरफ। अब यहाँ से देखिए हमारा कितना आ रहा फ्रंट में 18.5 इंच, हमें कितना चाहिए 18 इंच, 1/2 इंच की इसमें लूजिंग दी। अब यहाँ से आया हमारा 18 इंच। अब वेस्ट हमारी है 16.5 इंच, हमें रखनी है 16 इंच। तो यहाँ से इतना ही हमने 2 सूत इस तरफ कम कर लिया है और 2 सूत इस तरफ। अब फिर से मापते, ये देखिए अब हमारा 16 इंच पूरा आ गया है। अब यहाँ से ईप के लिए हमें कितना लेना है 19 इंच। यहाँ से 19.5 इंच आ रहा, तो 1/2 इंच, 1/2 नहीं 2 सूत इस तरफ कम किया और 2 सूत इस तरफ। तो देखिए अब हमारा पूरा 19 इंच आ गया है। अब यहाँ से हमने सिलाई शुरू करने से पहले अंदर से नेक की तरफ से अंदर से हमने देखना कि ज्वाइंट हमारा अच्छे से मिला है या नहीं मिला, ठीक है। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। जिनका हैवी साइज है उनके लिए ये वाले ट्रिक लगाते हैं हम, ताकि उनके बस्ट के ऊपर से कंफर्टेबल रहे। कई बार क्या आता है ना कि वो सीधी सिलाई लगा देते हैं तो उसमें खिंचाव बन जाता है। कटिंग जरूर देखना अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखी, ठीक है। जो रफ फैब्रिक हो इसको हमने मुड्डे के पास यहाँ से हमने फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हम डबल सिलाई करेंगे इसमें। यहाँ तक हमने सिलाई की, अब वापस आएंगे। अब यहाँ पर हमने सिंगल फुट का गैप लेना है। यहाँ से हम सिंगल फुट का गैप लेते हुए सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई कर ली। अब जो मुट्ठे का ज्वाइंट आया है यहाँ पर हमने गैप रखा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर गैप रखा है। मान लीजिए आपको यहाँ से इस सिलाई पर फिटिंग से सही नहीं आ रहा तो आप एक सिलाई मान लीजिए टाइट आ रहा तो आप उसको खोल के पहन सकते हैं। जो स्लीव्स में 1 इंच फैब्रिक रख लीजिए, एक्स्ट्रा को आप कटिंग कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने राउंड लिया है, खड़ी सिलाई नहीं करनी वेस्ट के ऊपर। दूसरी तरफ भी हमने ये ज्वाइंट मिलाना है और पिन अटैच कर ली। अब यहाँ से देखिए ऊपर से मिलाएंगे और उसको ऐसे पकड़ेंगे और नेक की तरफ से फिर से देखेंगे कि इसका ज्वाइंट अच्छे से मिला या नहीं। यहाँ से बिल्कुल इक्वल है हमारा, ठीक है। इस तरह से हमने दोनों तरफ इसमें सिलाई लगानी है। ईप तक सिलाई लगाएंगे फिर वापस आएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी हमने सिंगल फुट का गैप रखना है दोनों तरफ। ये देखिए इस तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम आपको चाक पट्टी बताएंगे। सूट को हमने, कुर्ती को हमने उल्टा रखना है। जहाँ तक हमारी ईप की सिलाई है यहाँ से हमने इसको सीधा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ईप के ऊपर ऐसे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम एक नाड़े की तरह इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। 2.5 इंच की हमने इसकी विड्थ ली है और इस तरह से फोल्ड करते हुए एक नाड़े की तरह एक डोरी रेडी कर लेंगे। ये हमने डोरी रेडी कर दी, ठीक है। इसको हमने क्या करना है कि पहले हमने जो लाइन ड्रॉ की ना, कुर्ती को ऐसे सीधा करेंगे, लाइन ड्रॉ की इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। जहाँ हमारी ईप की सिलाई उसमें थोड़ा सा गैप रखना है। इस तरह से सिलाई लगाएंगे हम,
ठीक है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं, इसको पलट लेते हैं, यहाँ से ओपन करते हुए इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेते हैं। इसके जो सेंटर है, सेंटर में हमने गैप रखना है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। अब आप देख सकते हैं, इसको कितना भी खींच लीजिए, चाक आपके बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। आप सीधी साइड से भी देखिए, कैसे भी इसको वीर कीजिए, कैसे भी इसको वॉश कीजिए, तो ये फटेगी नहीं। दोनों तरफ हमने चाक पट्टी लगा ली है। अब हम सबसे पहले हमने नीचे से फोल्ड करना, लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इसमें कट लगाए हुए हैं, या फिर आप कुर्ती को सीधा करते हुए इसके लेंथ के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर आप इसको फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है। 2.5 इंच हमने बाहर की तरफ रख लिया और 1/2 इंच हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब दूसरे पार्ट को, बैक पार्ट को भी हम ऐसे ही जो कट लगा उसके अकॉर्डिंग रखेंगे और एक्स्ट्रा को हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, दोनों हमने फोल्ड कर ली। अब हम ये कुर्ती बन के रेडी होगी। यहाँ से हमने स्ट्रेट चोक कैसे फोल्ड करते हैं वो बताएंगे आपको। फ्रंट पार्ट लिया हमने, अकेला फ्रंट पार्ट को हमने, ये देखिए, चाक पट्टी को हमने ऐसे मिलाना है अंदर से उल्टी साइड से, और यहाँ पर पिन अटैच कर लेंगे। ठीक है, अब हमने फैब्रिक को अच्छे से, फ्रंट पार्ट की घेरे को हमने ऐसे अच्छे से फोल्ड करते हुए यहाँ पर पिन अटैच करनी। ये देखिए, यहाँ से इक्वल करेंगे पहले। ठीक है, अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हमने घेरा कितना रखना है, मान लीजिए हम घेरा रख रहे हैं 19 इंच, 19 का हम माफ़ कर लेंगे। यहाँ से मापते हैं, हमने ईप कितनी ली है, 9.5 इंच, तो यहाँ से भी 9.5 इंच लें। मान लीजिए आप ईप और घेरा सेम रख रहे हैं तो 9.5 ले लीजिए। मान लीजिए आप 1 इंच बढ़ा रहे हैं तो नीचे से आप 1/2 इंच बढ़ा दीजिए। ठीक है, पूरे में हमने इस तरह से 9.5 इंच पर लाइन ड्रॉ करनी है। जितना भी आपका घेरा है उसका आप सेंटर ऑफ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, इंची टेप के साथ इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक तरफ हो गई हमारी। अब दूसरी तरफ पलट लेंगे। यहाँ से मान लीजिए 2 इंच से आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको आप यहाँ से कटिंग कर दीजिए। फोल्ड करने में दिक्कत होगी आपको। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट चौक फोल्ड करने के लिए आपको 2 इंच ही रखना है। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया। अब दूसरी तरफ भी हमने सेम ऐसे ही लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से 9.5 इंच और लाइन ड्रॉ। ठीक है, 3 से 4 हम इसमें लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमारा इक्वल चौक फोल्ड हो। इस तरह से मिलाएंगे यहाँ तक, ईप तक। अब यहाँ से भी हमने 2 इंच से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करना है, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ से कटिंग करने के बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे आप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, जिन बहनों को भी चाक फोल्ड करने में दिक्कत आ रही है, जो भी छोटी, जो बिगनर हैं, जो सीख रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही होगी ज़रूर, तो उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली। बैक में भी हमने ऐसे ही इसको फोल्ड करना है जैसे हमने फ्रंट में बताया। ठीक है, अब हम इसकी पिन निकाल लेते हैं और इसको कुर्ती को उल्टा रखेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो सीधा करते हुए की है, कुर्ती को हमने ऐसे उल्टा करते हुए 1 इंच हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया, 1 इंच बाहर की तरफ फोल्ड कर लिया। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर पिन लगा रहे हैं। आप चाहें तो मशीन से कच्ची सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा रह गया था हमारा, तो इसको भी हमने कटिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर स्ट्रेट चौक फोल्ड हुए हैं। ठीक है, इस तरह से पिन लगा लिया। अब दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही 1 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे और 1 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि बाहर की तरफ हमारी लाइन ड्रॉ की हुई नज़र आएगी कि हमें इतना ही फोल्ड करना है। ठीक है, तो आराम से चाक फोल्ड हो जाएंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी कुर्ती बन के रेडी हो जाएगी। जितने भी मैं सूट स्टिच करती हूँ सभी के ऐसे ही चाक फोल्ड करती हूँ और सबके चाक बिल्कुल इक्वल आते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल स्ट्रेट चौक फोल्ड हो गए हमारे, और दामन हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी बैक साइड से हमने इसको ऐसे फोल्ड करना। कुर्ती हमारी यहाँ पर बन के रेडी हो गई है। अब इसको आयरन करेंगे ना तो फिर इसका अच्छा लुक आएगा। शॉर्ट वीडियो में हम आपको इसका फाइनल लुक दिखा दें। अभी इसकी सलवार रेडी नहीं हुई है, सलवार की वीडियो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, बैक पार्ट को भी हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। तो वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।